अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज जो है 7.3 वो वाली कर रहे थे, तो उसका जो है ना लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है वो आज हमने जो है ना वो देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। देखिए स्टेटमेंट पढ़े, कहता है प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल, उसका नाम उसने दे दिया है ABC है, उसके अंदर ये वाला रिजल्ट बेटे आपने प्रूव करना है कि B स्मॉल b है यहाँ पे इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C। बेटा ये जो चार पार्ट है ना आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार पार्ट यहाँ पे दो इसके रिलेटेड जो है ना आपके पास है एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जो ना एग्जांपल नंबर 8 जो है आपकी, ये जो फर्स्ट वाले हैं आपके पास 1 और 2 वाला, बेटा इनको हम कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ। ठीक है, इनका नाम है प्रोजेक्शन लॉ। और ये जो आपके पास बेटा थर्ड और फोर्थ वाले हैं, इनको हम कहते हैं कोसाइन लॉ। ठीक है ना, कोसाइन लॉ। तो बेटा ये सिंपल से रिजल्ट हैं, इनको जो है ना हमने प्रूव करना है। अगर आपको याद हो ना, ये जो कोसाइन लॉ वाले हैं बेटा, आपका जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर नंबर 12 जो था, वहां पे ये वाला फार्मूला आपने कोसाइन का पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, जब वो आपके पास क्या करता था, दो साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल वो दे देता था, और एक साइड और बाकी जो आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना होता था। मतलब जब दो साइड्स और उनके दरमियान के एक एंगल देता था, तो वहां पे आप लॉ ऑफ कोसाइंस यूज किया करते थे। ये वही है बेटे आपके पास। अच्छा, अब इसको किस तरह से प्रूव करना है, देखें हमें जो अभी तक बेटे उसने जो गिवन है वो ये है कि ABC एक ट्राइंगल है आपके पास। हम ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। बेटा हम जनरल बना रहे हैं, राइट नहीं बनाएंगे, क्योंकि राइट उसने हमें नहीं कहा कि वो राइट है या नहीं है। अच्छा, इसको नाम दे लीजिए, मान लो ये A है, ये आपके पास इसमें B आ गया, और ये यहाँ पे आपके पास इसमें C आ गया, या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये C आपके पास। ये मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा ABC। अब आपने यहाँ पे बेटा लेट करना है कि जो A के सामने वाली साइड है ना, उसका पोजीशन वेक्टर है A, जो B के सामने वाली साइड है उसका B, एंड जो C के सामने वाली साइड है उसका C, स्मॉल c। ठीक है ना, स्मॉल A स्मॉल B एंड स्मॉल c। और ये जो बेटा आपके पास है इसमें, यहाँ पे मैं लिखूं, ये जो है आपके पास एंगल, एक ये एंगल होगा एंड ये एंगल, ये जो एंगल है बेटा इसको आप नाम दे लीजिए A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। मतलब जिस तरह से वर्टेक्स के नाम है ना, जैसे A था तो आपने A नाम दे दिया, B है तो B, C है तो C का नाम दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटे आपने क्या करना है, अपने फिगर को थोड़ा सा इस तरह से जो है ना आगे जनरेट करें, इस तरह से। इस साइड को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इस तरह से, सिमिलरली आप इस साइड को भी बढ़ा दीजिए, और इसी तरह से आप जो है ना इस साइड को भी बढ़ा दें। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक बिल्कुल ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका एंगल कितना बनता है स्ट्रेट लाइन का, वो बेटा आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है और वो कहाँ पे एंड हो जाता है, 180 डिग्री पे। मतलब 0 to कहाँ पे चला जाता है, वो 180 पे चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास अगर मैं कहूँ कि ये जो लाइन है मेरे पास, ये नीचे वाली, ये बिल्कुल बेटा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब इस तरह से है। ठीक है ना, ये C तो बाद वाली लाइन है जो इस तरह से है। अब मैं अभी C को एक दफा आप छोड़ दें कि ये यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इतना देखें, ये टोटल एंगल बेटे कितना होगा जी, बिल्कुल 180 का होगा। अब यहाँ पे एक इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, ये वाला वर्टेक्स मैं बना रहा हूँ बेटा इस तरह से, ये एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, लाइन लगी हुई है, तो ये जो एंगल है वो हमने पहले ही लिख दिया था कि वो कितना है, C है। तो अब आपने बताना ये है कि ये जो पीछे आपके पास एंगल बच गया, ये वाला, ये कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, टोटल कितना था 180 है, इतना पार्ट आपको पता है वो कितना है, C है, तो पीछे बच क्या जाएगा बेटे आपके पास, वो बेटे बच जाएगा 180 माइनस C, कि टोटल 180 होना था, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन जो C ने ले लिया वो हम निकाल देते हैं। निकाल देना मतलब उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हो आप पीछे, फिर ये वाला कितना बच जाएगा 180 माइनस C। तो बेटे ये जो एंगल है ना आपके पास, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस C, डिग्री अंडरस्टूड है, 180 माइनस C हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होना था 180। बिल्कुल इसी तरह से बेटा अगर आप ये वाला एंगल देखें, ये वाला देखिए, टोटल जो है आपके पास बेटा जो होना था इसने लाइन पे, इसको यहां पे बनाना चाहिए इस तरह से। ठीक है ना, इसने टोटल होना था 180, लेकिन A पोर्शन उसमें से माइनस हो जाएगा, तो बेटा आ जाएगा 180 माइनस A। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 180 माइनस B। तो ये बेटा थोड़ा सा काम है जो आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस फिगर के ऊपर करना है। अब इसी को लेके आपने आगे चलना है। अब यहाँ पे बेटा लिखिए कि लेट
ए बी सी बी आ ट्राइंगल, ठीक है ना, लेट ए बी सी बी आ ट्राइंगल, इट्स साइड्स, कौन सी साइड्स, ये लिख रहा हूं मैं, बी सी, सॉरी यहां पे लिख देते हैं, बी सी सी ए एंड ए बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली आपको पता है क्यों लिखते हैं हम, कि यहाँ पे अगर BC है तो पहले नंबर पे BC है तो यहाँ पे पहला ही उसकी वैल्यू होगी, मतलब BC A का है, BC का सॉरी पोजीशन वेक्टर A है, CA का B होगा एंड AB का क्या होगा, C होगा बेटा, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपके पास। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसने गिवन है जो दिया हुआ है हमें कि ये एक ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल है तो बेटा क्या होना है आपके पास, हमारे पास उसमें फिर ये होगा कि A प्लस B प्लस सी वुड बी इक्वल टू 0। कैसे बोला बेटा, देखिए ये हमने जो है ना इसमें वेक्टर जो है ना बेटा उनका रिजल्ट यूज किया है कि आप जिस पॉइंट से चले थे, मान लो कि आप इस पॉइंट से चले थे, यहां पे गए इस डायरेक्शन में, बी पे चले गए, बी से आप सी की तरफ मूव होने लग गए, सी से दोबारा आप कहां से हो गए, फिर ए के ऊपर, मतलब कि आप जिस पॉइंट से चले हो ना आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए हो, तो मतलब क्या हुआ कि टोटल आपका अगर हम इनको सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये दूसरे लफ्जों में बेटा आप ये कह लें कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। ये भी आप लोगों ने डिटेल में फिजिक्स के साथ वेक्टर में देखा हुआ, जब आप वो इक्विलिब्रियम वाला रिजल्ट पढ़ते हो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यही कहती है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस है ना और वो जिधर से स्टार्ट हो उधर ही आ जाए तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वुड बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर्स जस्ट लाइक फोर्सेस, तो ये फोर्सेस ही हैं आपके पास। अच्छा अब ये आ गया बेटा, आपने देखिए अब जो प्रूव करना है बेटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, b चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे b वाली वैल्यू इधर रहने दें, बाकी उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। देखिए क्या आएगा आपके पास, सिर्फ b को यहाँ पे रहने दीजिए, देखिए मेरे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, मतलब ये आपके पास b इधर ही बढ़ा रहा है, आपके पास a भी उधर जाके माइनस हो गया और c भी माइनस हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट आप बेटा क्या करो कि दोनों तरफ जो है ना आप मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, b के साथ, b वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं उसको। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, b डॉट b इज इक्वल टू माइनस a डॉट b माइनस, इसको b डॉट a भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ना बेटा वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो माइनस b डॉट c, ठीक है ना। मैंने जस्ट वो इसको तरतीब के साथ लिख दिया, एक ऑर्डर के साथ के a b और b c कर दिया, आप इसको c b या b a लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपके पास डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है कि फर्स्ट जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कॉज ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। ये डॉट प्रोडक्ट की बेटा क्या है, डिफाइन आपके पास जो है, देखिए आप b है, दोनों वेक्टर्स ही सेम डायरेक्शन होगी दोनों की। अब जब बेटे सेम डायरेक्शन है तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। अब यहां पे आ जाओ बेटा, माइनस का माइनस आ गया आपके पास, a उसका मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, क्या आएगा, कॉज ऑफ द वेक्टर बिटवीन a एंड b। अब देखिए यहाँ पे a और b कहां पे है बेटा, ये आपके पास बेटा a है, ये b है, मतलब ये a वाली साइड, ये b वाली साइड, और उनके दरमियान बेटा जो एंगल है वो है आपके पास 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। ये बेटा इसीलिए हमने ये वाले जो फार्मूलाज है ना वो यहाँ पे लिखे थे, सॉरी वैल्यूज लिखी थी, क्योंकि हमने बाद में इसको यूज करना था। आगे देखिए माइनस b वेक्टर b मैग्नीट्यूड, c है तो बेटा वेक्टर c का मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स b एंड c। तो b एंड c देखिए बेटा कहां पे है, ये आपके पास बेटा इसमें b है, ये c है, और इनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस a, 180 माइनस a, ये आ गया बेटे आपके पास इसमें। तो ये सिंपल सा एक रिजल्ट है, यानी कि आपने डॉट प्रोडक्ट की जो डिफाइन है ना वो लगा दी कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बेटा आप इस तरह से हम लेट कर लेते हैं कि जो b है ना उसका मैग्नीट्यूड b के ही इक्वल है, ये भी b आ जाएगा, cos 0 इज 1 इक्वल माइनस a का मैग्नीट्यूड बेटा a ही आएगा, b का मैग्नीट्यूड b ही आ गया, सिंपल cos 180 माइनस a। अब ये जो 180 माइनस c है इसको आप देखिए,
अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा cos 180 माइनस सी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2 क्रॉस 90 माइनस सी। आपको याद होगा आपने जो लास्ट टाइम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा ये वाले रिजल्ट पढ़े हुए, वो जो कोर रेशियो वाला आपके पास टॉपिक था चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो देखिए बेटा 90 का इवन मल्टीपल है, cos चेंज नहीं होगा, cos का cos आ गया, एंगल का एंगल आ गया। अब क्वाड्रेंट देखने आपके पास कौन सा है बेटा, इस तरह से आप लोगों ने किया था, ये जीरो लाइन जो आप रिमाइंडर्स की मदद से बनाते हो, ये 1 वाली लाइन है, ये 2 एंड ये 3। तो बेटा देखिए आपके पास यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये 2 वाली लाइन है, इसमें से कुछ आप माइनस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, पिछले क्वाड्रेंट में। और पिछला क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 2 है, और क्वाड्रेंट 2 के अंदर cos क्या होता है बेटा जी, नेगेटिव आपके पास, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ये आपके पास जो है ना इसमें क्या आ जाएगा बेटा, माइनस cos c, माइनस cos c, यहाँ पे माइनस उसके साथ लग जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ b का मैग्नीट्यूड b, c का मैग्नीट्यूड c, एंड cos 180 माइनस है बेटा, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा माइनस cos a। अब देखिए नेक्स्ट, b डॉट b इज b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस ab cos c, माइनस माइनस अगेन प्लस bc cos a। अच्छा अब बेटे नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है ना हम पूरी इक्वेशन को जो है ना b पे डिवाइड कर देते हैं, हम इक्वेशन को क्या करने लगे हैं, b पे डिवाइड। अब किस तरह से पता चला कि b पे डिवाइड करें बेटा, रिक्वायर्ड देखिए जो आपको है इसमें, हमें तो b चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन इधर b स्क्वायर है, मतलब एक b हमें नहीं चाहिए, तो हम b पे डिवाइड कर देते हैं। जब b पे डिवाइड करेंगे देखिए पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू, ये b कट जाएगा, हमारे पास बच गया a cos c, प्लस b कट जाएगा, हमारे पास बच गया बेटा c cos a। और यही बेटा आपके पास जो है ना इसमें रिक्वायर्ड था, सिर्फ वो c cos a पहले लिखा हो तो उसको आप पहले कर लीजिएगा। ये आपके पास बेटा उसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसको आप कहते हो प्रोजेक्शन ला। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके पास उसमें c है एक साइड पे, जब c एक साइड पे आ जाए बेटा तो आपने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लेना है, उसका c के साथ। एग्जाम्पल है पीछे, उसमें a के इक्वल प्रूव करना है तो आपने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लेना है, a के साथ। ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये सेम है बेटा हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी आपके पास इसमें। तो बाकी जो है ना इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा।